हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल लिटरेचर सारथी व्यूवर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल लिटरेचर सारथी को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो उत्तराखंड लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भारत के इतिहास में फर्स्ट पॉइंट है प्राचीन भारत, उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। तो आज का हमारा टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य। तो हम बात करेंगे विस्तार से विजयनगर साम्राज्य की। विजयनगर साम्राज्य लगभग 1350 ईस्वी से 1565 ईस्वी माना गया है। इसकी स्थापना हरिहर ने की थी और विजयनगर का अर्थ होता है जीत का शहर। मध्य युग के इस शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य की स्थापना के बाद से ही इस पर लगातार आक्रमण होते रहे हैं, लेकिन इन साम्राज्य के राजाओं ने इन आक्रमणों का कड़ा जवाब दिया। यह साम्राज्य कभी दूसरों के अधीन नहीं रहा। इसकी राजधानी कई बार मिट्टी में मिला दिया गया, लेकिन यह फिर भी खड़ा रहा और हम्पी के मंदिरों और महलों के खंडरों को देखकर जाना जा सकता है यह कितना भव्य रहा होगा। इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इतिहासकारों के अनुसार विजयनगर साम्राज्य की स्थापना पांच भाइयों वाले परिवार के दो सदस्यों हरिहर और बुक्का ने की थी। तो यानी कि विजयनगर की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने। ये वारंगल के ककातियों के सामंत थे। वारंगल के ककातियों के सामंत थे और बाद में आधुनिक कर्नाटक में काम्पिली राज्य के मंत्री बने। जब एक मुसलमान विद्रोही को शरण देने पर मोहम्मद तुगलक ने काम्पिली को रौंद डाला और इन दोनों भाइयों को भी बंदी बना लिया। इन्होंने इस्लाम को स्वीकार कर लिया। किसने? बुक्का और उसके भाई ने। तुगलक ने इन्हें वहीं विद्रोहियों को दबाने के लिए विमुक्त कर दिया। तब मदुराई के एक मुसलमान गवर्नर ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। मैसूर के होयसल और वारंगल के शासक भी स्वतंत्र होने की कोशिश कर रहे थे। कुछ समय के बाद ही हरिहर और बुक्का ने अपने नए स्वामी और धर्म को छोड़ दिया और उनके गुरु विद्यारण के प्रयत्न से उनकी शुद्धि हुई और उन्हें विजयनगर में अपनी राजधानी स्थापित की। उन्होंने क्या किया? विजयनगर में अपनी राजधानी स्थापित की। किसने? हरिहर और बुक्का ने। विजयनगर के राजवंश। विजयनगर राजवंश में जिन राजवंशों ने शासन किया वे इस प्रकार से हैं। संगम वंश 1336 से लेकर 1485 तक। उसके बाद सालू वंश 1485 से लेकर 1505 तक। नेक्स्ट तुलु वंश 1505 से लेकर 1570 तक। अरविडू वंश 1570 से लेकर 1650 ईस्वी तक। संगम वंश। विजयनगर साम्राज्य के हरिहर और बुक्का ने अपने पिता का नाम संगम के नाम पर उन्होंने संगम वंश की स्थापना कब की? 1336 से लेकर 1485 तक। इस वंश में जो राजा हुए उनके नाम भी इस प्रकार से हैं। हरिहर प्रथम का जो शासनकाल था वो 1336 से लेकर 1356 तक। उसके बाद बुक्का प्रथम आया। बुक्का प्रथम का शासनकाल था 1356 से लेकर 1377 तक। नेक्स्ट हरिहर द्वितीय 1377 से लेकर 1404 तक। फिर विरूपाक्ष प्रथम 1404 से लेकर 1404 विरूपाक्ष का था। और उसके बाद बुक्का द्वितीय 1404 से लेकर 1406 तक। नेक्स्ट देवराय प्रथम 1406 से लेकर 1410। विजय राय 1410 से लेकर 1419 तक। और देवराय द्वितीय
1419 से लेके 1444 तक। मल्लिकार्जुन 1447 से लेकर 1465 ईस्वी तक। और उसके बाद विरूपाक्ष द्वितीय 1465 से लेकर 1485 तक। तो इस तरह इनका साम्राज्य यहाँ पर स्थापित हुआ। हरिहर प्रथम 1336 से लेके 1353 ईस्वी तक हरिहर प्रथम ने अपने भाई बुक्का राय के सहयोग से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की और उसने धीरे धीरे साम्राज्य का विस्तार किया और 1353 में हरिहर की मृत्यु हो गई। बुक्का राय, जब हरिहर की मृत्यु हो गई तो बुक्का राय 1353 से लेकर 1379 ईस्वी तक बुक्का राय ने गद्दी पर बैठते ही राजा की उपाधि धारण कर ली और उसका पूरा समय बहमनी साम्राज्य के साथ संघर्ष में बीता और 1379 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। और यह सहिष्णु तथा उदार शासक था। कौन? बुक्का राय। हरिहर द्वितीय 1379 से 1404 ईस्वी तक बुक्का राय की मृत्यु के उपरांत उसका पुत्र, पहले तो दोनों भाइयों ने शासन किया, फिर इसके बाद उसका पुत्र बुक्का राय का पुत्र हरिहर द्वितीय सिंहासन पर बैठा और साथ ही राजाधिराज की पदवी भी धारण की। किसने? हरिहर द्वितीय ने। इसने कई क्षेत्रों को जीतकर साम्राज्य का विस्तार किया और 1404 ईस्वी में हरिहर द्वितीय कालकलवित हो गया, यानी कि इसकी भी मृत्यु हो गई। व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल लिटरेचर सारथी को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।